मैथ्स फर्स्ट क्लास 9th थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी कि तीसरा सबक कस्सी रुकनी की आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 उसका पार्ट फर्स्ट आज हम देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कस्सी रुकनी यानी तीसरा पॉलिनोमियल्स। सबक कस्सी रुकनी मैथ्स सेकंड का, जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका पार्ट फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं तमाम बच्चों को ये बता दूं कि पॉलिनोमियल यानी कस्सी रुकनी किसे कहते हैं। देखो बेटा, कस्सी रुकनी का मतलब है किसी अलजबरी फिक्रे में, किसी भी अलजबरी फिक्रे में। अब जैसा मैं अलजबरी फिक्रा लिख सकता हूँ यहाँ पर कुछ तो भी इस तरह से कि एक्स की दूसरी जमा 5x जमा 6, ये एक अलजबरी फिक्रा है। इसको क्या बोलेंगे? अलजबरिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी लिखे वाली बात रहने दो, एक्स जमा वाई जमा जेड, दिस इज ऑल्सो एन अलजबरिक एक्सप्रेशन। देखो, इसमें अगर मसावी की अलामत आ गई तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसे इक्वेशन या मसावात भी कहते हैं, लेकिन इसमें मसावी की अलामत नहीं है, इसलिए इसको हम अलजेब्रिक फिक्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बहरहाल, हर दो सूरतों में अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक फिक्रे में अगर उसकी कुव्वत, समझ में आ रही बात, उसका कुव्वत नुमा अगर जो है मुस्बत सही अदद हो, यहाँ पर लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? मुस्बत सही अदद, यानी अदद कैसा होना चाहिए? मुस्बत अदद होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ऐसा -5, -6, -4, -1, मनफी का अदद नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? उसकी तारीफ क्या है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुतगय्यर, मुतगय्यर बोले तो एक्स वाई जेड, ये सब मुतगय्यर है। ए बी सी डी के जो आदाद होते हैं वो मुतगय्यर कहलाते हैं, और जो गिनती के आदाद होते हैं अगर वो एक्स के साथ है तो उसको जरीब बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है एक्स के साथ में, है ना। यहाँ पर कौन है? 5 है एक्स के साथ में, तो ये ज़रीब कहलाएगा। लेकिन जिसके साथ एक्स नहीं है, एक्स की कुव्वत नहीं है, तो बोलना एक्स की कुव्वत 0 है। यहाँ पर एक्स रहता है वहाँ पे, और एक्स की कुव्वत 0 होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का जब सवाल आ जाए तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट, मुस्तकिल कहते हैं, जिसके साथ एक्स नजर नहीं आ रहा आपको, हालांकि उसके साथ एक्स रहता है, उसकी कुव्वत 0 रहती, ये बात याद रखें। तो यहाँ पर देर आर थ्री वेरिएबल्स, एक्स एक मुतगय्यर है, वाई दूसरा है, जेड तीसरा है। तो इनका सर पे जो नजर आ रहा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दिख रहा आपको? ये यहाँ पर भी 1 है, इधर यहाँ 2 है। तो इस तरह से जब ये आदाद मुतगय्यर होते हैं, तो मुतगय्यर कभी एक्स रहता किसी सवाल में, और किसी सवाल में मुतगय्यर जो है बेटे उसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वेरिएबल जो है कभी कभी आप याद रखिए, वेरिएबल जो है ये लेट कौन आ रहे बच्चे? लेट नहीं आना। तो वेरिएबल जो है उसकी कुव्वत अगर पॉजिटिव इंटीजर है, मुस्बत अदद है, जैसी आपको उसकी कुव्वत मुस्बत अदद नजर आए, आप बोलना कि ये कसीर रुकनी है। Algebraic expression with power of the variable is positive integer, then it is called polynomial. This is the definition of polynomial. अगर किसी अलजबरी फिक्रे में मुतगय्यर की, वेरिएबल का मतलब मुतगय्यर,
मुतगय्यर की कुव्वत, समझ में आ रही बात, मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत अदद हो, पॉजिटिव नंबर रहना। देखो यहाँ पे 2 मुस्बत अदद है, इसके जमा यहाँ पर 1 है, मुस्बत अदद है ना। तो ये कसी रुकनी है, ये कसी रुकनी है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा रहा है x जमा 5 बटे x मनफी 3, तो इसका मतलब बोलेंगे ये कसी रुकनी नहीं है, क्योंकि ये बटे की लाइन से जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x जमा 5, x की कुव्वत यहाँ पे, इसकी कुव्वत नीचे गया तो मुस्बत 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और जब हम उसको 5 के साथ ऊपर लिखेंगे, बटे की लाइन के नीचे से उसको ऊपर ला लेंगे, तो उसकी कुव्वत मनफी 1 हो जाती। ठीक है, ये -3 का मतलब नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर बटे की लाइन के नीचे x है, इसको अगर सही तरतीब से लिखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज x, ये x का x, प्लस का प्लस, 5 का 5, और ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको हम अगर ऊपर लिखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, नीचे रहा तो +1, तो इसको बटे की लाइन के ऊपर लाए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में उसको ट्रांसफर करे, तो वो जो है निगेटिव नंबर हो जाएगा, उसका पावर निगेटिव हो जाएगा, उसकी डिग्री -1 हो जाएंगे। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे ये कसी रुकनी नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात। तो जिसकी कुव्वत निगेटिव नंबर होगी वो कसी रुकनी नहीं है, ठीक है। और जिसके पावर, जिसके जिसकी डिग्री जो है पॉजिटिव नंबर होती है, वो जो है कसी रुकनी है बोलेंगे आप। दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रखें, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। अब ये समझ लें, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, वो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन वही है। आपको क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1 इज, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, स्टेट whether the given algebraic expressions are polynomial or not, justify, बताइए के, वजह के साथ बताइए, जस्टिफाई का मतलब वजह बताइए, के साथ बताइए कि दर्ज झैल दिए हुए अलजबरी फिक्रे कसी रुकनी है या नहीं है। इस तरीके का पहला सवाल है। अब उसमें पहला सवाल दिया वाला है, उसमें उसमें पहला सवाल है या नहीं बताना है आपको, y जमा 1/y। मैंने अब भी आपको इसकी वजह बताया कि ये डिनोमिनेटर का y जब आप ऊपर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये कसी रुकनी नहीं है बोल के लिखेंगे आप जवाब, ये इसका आंसर है। और अगर आपको इसका रीजन चाहिए तो यहाँ पे आप रीजन का खाना एक बना लीजिए। आप ऐसे 3 खाने बना सकते हैं। मैं जनरली इस तरीके के छोटे सवालात में क्या करता हूँ, 3 खाने बना देता हूँ। क्वेश्चन इधर लिखता हूँ, बीच के खाने में है या नहीं लिखता हूँ, और तीसरे खाने में मैं ये लिखता हूँ कि वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे की वजह क्या है। हम वजह भी लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है। तो छोटी सी वजह होती है। ये पहले सवाल के ताल्लुक से आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये पहले सवाल के ताल्लुक से बात बताया, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है बेटे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस ये ऊपर का 1, 1 रहे तो रहे, नहीं लिखे तो भी चलता, और नीचे का y ऊपर आके इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है वो -1 हो जाएगा, नीचे रहा तो +1 है यहाँ पर। ये कर्सर बता रहा, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, ये +1 है यहाँ पर पावर। और जैसे ही हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला लेते हैं, ये जो है -1 हो जाता है ना। तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। तो द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लिखना। वहां पे क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट, पॉलिनोमियल इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा पूरा लिखें आप, ऐसा पूरा पूरा लिखें, यहाँ जो जैसा लिखा है ना, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखे। मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसके
क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल का पावर जो है, पावर इज नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, खाली इंटीजर नहीं लिखें, पॉजिटिव इंटीजर का लफ्ज इस्तेमाल करें। मुस्बत सही अदद, उसके लिए खास लफ्ज क्या है उर्दू में, पॉजिटिव इंटीजर के लिए मुस्बत सही अदद कहेंगे कि इसके मुतगय्यर का, मुतगय्यर की कुव्वत, मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत सही अदद नहीं है। उसके लिए अगर मुस्बत सही पॉजिटिव नंबर है तो आप लिखना मुस्बत सही अदद है, इसलिए ये कसीर रुकनी है। और अगर निगेटिव दिख रहा है आपको, जैसा कि ये सवाल में आपको दिख रहा था कि ये निगेटिव है, तो जैसे आपको निगेटिव नजर आएगा आपने क्या करना, यहाँ पर उसको -1 कर देना। ठीक है, और -1 करके या जो भी होगा उसका पावर निगेटिव आया तो यहाँ फर्स्ट में लिख देना इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, मुस्बत मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत सही अदद नहीं है, इसलिए वो कसी रुकनी नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरे सवाल को देखिए आप, दूसरा सवाल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 - 5 रूट एक्स। तो यहाँ पर जो रूट एक्स है, रूट एक्स, देखो रूट एक्स आपको इंटीजर्स यानी सही आदाद किसे कहते हैं ये मालूम है क्या पहले, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। मैं इधर रफ में लिख रहा हूँ, इधर इधर नीचे देखो, इंटीजर्स। सब लोग इधर तवज्जो दें, इंटीजर्स किसको बोलते हैं बेटे, गिनती को बोलते हैं। कौन सी गिनती, जीरो, बीच में जीरो, इधर मुस्बत गिनती 1 2 3 4 5, और इधर माइनस वाली गिनती -1 -2 -3 -4। अब इसमें से पॉजिटिव नंबर्स, इसमें से पॉजिटिव नंबर सिर्फ, तो वो कौन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 0 1 2 3 4। ये जो है, ये जो है पावर होना चाहिए। कुव्वत को देखो बता, कुव्वत को, अगर कुव्वत निगेटिव हो गई, अगर उसका पावर जो है निगेटिव हो गया, तो वो जो है पावर पावर निगेटिव हो जाता है, तो वो कसीर रुकनी नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा लेकिन बटे वाला रहेगा, और बटे वाले को नातिक अदद बोलते, उसको रैशनल नंबर बोलते बटे वाले को। तो ये 2 - 5 एक्स रेस टू 1/2 हो जाता है। आपको एट्थ में बताए थे, यहाँ अंदर पावर 1 रहता और ये टोपी में यहाँ पर 2 रहता, इसको हम जजरुल मुरब्बा बोलते। मुरब्बे का मतलब 2, यहाँ पर क्या लिखे है बेटा, 2 लिखे है यहाँ टोपी में, तो इसको मुरब्बा बोलते। जजर की अलामत है ये जजरुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर का मतलब 2 रहता है यहाँ पे, अगर क्यूब रूट रहा है तो 3 रहता, तो 3 बटे में जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कुव्वत जो है, इसका पावर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका पावर जो है नजर आ रहा है यहाँ पर, इसका पावर जो है वो 1/2 है। पावर कितना है यहाँ पर, 1/2 है। बटे वाला अदद है, तो बटे वाले अदद को इंटीजर नहीं कहा जाता है। डिनोमिनेटर में 1 रहता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बटे की लाइन के नीचे देखो 1/2, बटे में 2 है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या लिख सकते हैं आप, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये कसीर रुकनी नहीं है। क्या लिखेंगे वहां पे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका यही वजह लिखना, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट इंटीजर, इंटीजर ही नहीं है यहाँ, पॉजिटिव निगेटिव की तो बात बाद में हो गई, यहाँ पर इंटीजर ही नहीं है। बटे वाला बोले तो खत्म हो गई बात। बटे वाले का मतलब ये हो गया कि ये तो इंटीजर ही नहीं है। हाँ, ये तो सही अदद है ही नहीं, निगेटिव पॉजिटिव बाद में देखा जाएगा, तो इट इज नॉट इंटीजर, द पावर इज नॉट इंटीजर, पावर इज नॉट एन इंटीजर, पावर नॉट एन इंटीजर। इसकी रीजन है, इस तरह से आप रीजन बनाए। तीसरा एक सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इस तरह से बता रहा हूँ, x की दूसरी जमा 7x जमा 9,
देखो यहाँ पर अब कोई निगेटिव नहीं है, बटे की लाइन के नीचे नहीं है, जजर में नहीं है ना। ये कुव्वत 2 है, यहाँ पे कुव्वत 1 है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे x की कुव्वत 0 है, तो पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहाँ पर लिखते इट इज पॉलिनोमियल। ये कसी रुकनी है। क्या लिखेंगे? इट इज पॉलिनोमियल। ये कसी रुकनी है, उर्दू में लिखेंगे कसी रुकनी है, यहाँ लिखेंगे नहीं है, कसी रुकनी नहीं है। ठीक है, दोनों का जवाब एक ही, पहले सवाल का और दूसरे सवाल का, कसी रुकनी नहीं है। और इसकी वजह है यहाँ पर पावर, डिग्री, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, पावर ऑफ द वेरिएबल लिखे तो और बेहतर है, इज नॉट एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे तो इंटीजर ही नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर वजह की जरूरत नहीं है, वजह वैसे भी बोल दिए हम, तो कि भाई पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, पावर ऑफ द वेरिएबल is positive integer। मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत सही अदद है। ये जो ऊपर लिखा है, मुतगय्यर की कुव्वत मुस्बत सही अदद है बोल के लिख दो यहाँ पे रीजन। इस तरह से एक चौथा क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये तो खुला ही समझ में आ रहा। चौथे क्वेश्चन को देख लीजिए आप। क्या लिखा है? 2m रेस टू -2 प्लस 7m। आगे का तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यही निगेटिव साइन आ गई, वहां लिख देने का कि वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल, कसी रुकनी नहीं है। समझ में आई बात? ये कसी रुकनी नहीं है बोल के बोल सकते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। पांचवा सवाल और एक है यहाँ पर, तो इसका भी रीजन, ये पहले वाला रीजन यहाँ लिख दीजिए, है ना, पहले वाला रीजन आप यहाँ लिख दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।